चलिए अब खबरें विस्तार से दिखाते हैं। अनलॉक 4 के तहत आज से कई राज्यों में स्कूल खुल गए, साथ ही धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी मिल गई है। लेकिन कोरोना संकट में बच्चों के लिए अभिभावकों की टेंशन बरकरार है। कई राज्य भी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार के नए निर्देश लागू हो गए। इसके तहत सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए रियायत मिल गई। साथ ही लंबे समय के बाद स्कूल भी खुल गए। हालांकि पूरी प्रक्रिया के लिए निर्देशों के बावजूद स्कूल खोले जाने को लेकर कई राज्य सरकारों में ऊहापोह की स्थिति है। वहीं अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर टेंशन में हैं। स्कूल खोले जाने को लेकर लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया है। केवल 10 राज्यों ने स्कूल खोलने की इजाजत दी। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए छात्रों के लिए ही स्कूल खुले। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड में 50% स्कूल खुले। यूपी, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में स्कूल नहीं खोले गए। फिजिकली या वर्चुअली क्लास कराने का फैसला अभिभावक करेंगे। साथ ही स्कूल को 50% स्टाफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन समेत सभी प्रक्रिया का पालन करना होगा। हर पेरेंट एक डरा हुआ है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, और हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हर तरह से सिक्योरिटी एक एक पॉइंट की रख रहे हैं जो हमको गाइडलाइंस। पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज हुई है। 2 दिन से सैटरडे को भी सैनिटाइज की हमने, जो भी क्लासरूम्स थे संडे को भी किए, और कोशिश की है सीटिंग भी मैक्सिमम एक कमरे में 12 से ज़्यादा बच्चों की सीटिंग हमारे पास नहीं प्रोवाइड। पेरेंट्स ने कहा दे दिया कंसेंट, दे दिया था उन्होंने, कह रहे थे रिस्की है बट आप देख लो, आपको स्टडी से रिलेटेड है। तो पेरेंट्स तो एग्री नहीं कर रहे थे, बट फिर हमें डाउट भी थे तो उन्होंने कहा कि बीच बीच में जाके आप क्लियर कर सकते हो अपने डाउट। एक डर भी है कि कोरोना के लिए, लेकिन अच्छा भी लगा है। बहुत दिन के बाद कॉलेज आने को मिला। फर्स्ट आया है, हमारा फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते आगे, देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए एक ऐसा स्ट्रिप बनाया गया है जो मिनटों में बताएगा कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जानलेवा कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है। अभी तक इससे आजादी नहीं मिली है। हर दिन मौत और संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होते ही जा रहा है। वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। लगातार नए नए प्रयोग इस पर किए जा रहे हैं। हालांकि किसी को कोरोना वायरस ने अपनी जद में लिया है या नहीं, इसे टेस्ट कराने में समय और कीमत दोनों ज्यादा लगता है। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। दरअसल भारत ने कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए पेपर बेस्ड स्ट्रिप बना ली है। इसे फैलूदा नाम दिया गया है, जिसे CSIR IGIB की टीम ने बनाई है, जो मिनटों में संक्रमण के बारे में बताएगा। स्ट्रिप के रंग बदलने से संक्रमण का पता चल जाएगा। इसकी खासियत है कि 100% रिजल्ट देता है। इसकी टेस्टिंग की कीमत भी बेहद ही कम होती है। इस किट को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 टेस्ट के सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। आमतौर पर इस तरह किट्स तैयार करने में 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में इसे बना लिया। आज देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख के पार चली गई है। वहीं 87,000 से ज्यादा संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 43 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि देश में 80% मरीज ठीक हो जा रहे हैं, जो दुनिया में रिकवरी रेट के मामले में आगे है। इस नए टेस्टिंग किट के आने से ये होगा कि कोरोना संक्रमण की पहचान जल्द होगी और मरीज जल्द इलाज करा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते सुनिए बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेस की अपील। दो 2013 आयुष नर्सिंग कर्मियों की गुहार, हमारी सुन लो सरकार, बहुत हुआ इंतजार, बस दे दीजिए रोजगार। राजस्थान में बेरोजगार आयुर्वेद नर्सिंग कर्मी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हमारी सुन लो सरकार, हमें नियुक्ति दें, नहीं तो ओवर एज हो जाएंगे। ये आयुष नर्सिंग कर्मी कोविड-19 काल में बिना वेतन के काम करने को भी तैयार हैं। बस एक ही मांग है, नियुक्ति दे दो सरकार। 2013 से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हम आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर्स आज तक ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि 2013 में हमारी भर्तियां आई थी, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए थे, लेकिन आज तक हमें ज्वाइन नहीं करवा गया है। कारण गवर्नमेंट चेंज कर रहा हो या बजट इशू रहा हो। वापस से गहलोत जी सरकार के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सर हमारी भर्तियों को पूरा कराएंगे, क्योंकि सर नेक्स्ट टाइम जो भी भर्तियां होंगी उनमें हम फॉर्म तक फिल नहीं कर सकते, हम और एज के कगार पर बैठे हुए हैं। कोरोना टाइम में हम नॉन पेमेंट रहकर आपका पूरा सहयोग करेंगे। आयुर्वेद नर्सेज ने वर्ष 2013 की भर्ती के 1605 पदों में से वंचित रहे 1005 पदों पर सरकार का ध्यान खींचा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में इन पदों पर महज 600 को नियुक्ति देकर इतिश्री कर ली थी। अखिल बेरोजगार आयुष नर्सेज ने इन वंचित पदों को पुनः सृजित करवाकर नियुक्ति देने की मांग उठाई है। कांग्रेस सरकार से हमें यही आस थी कि भर्ती हमारे जरूर पूर्ण करेगी, क्योंकि चुनाव के पहले हमें आश्वासन दिया गया था कि 2013 की प्रत्येक भर्तियां हम पूरी करेंगे, हमें सत्ता में आने दो, हम सिविल लाइन में रोड चक्का जाम कर देंगे। हमारी भर्ती पूरी करवाना सरकार के हाथ में है और हमारी भर्ती पूरी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2013 में तत्कालीन गहलोत सरकार के वक्त आयुष विभाग के अधीन 1605 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस भर्ती में सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रोविजनल चयन सूची भी जारी हो गई थी, लेकिन इस दौरान प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के कारण नियुक्ति अटक गई। तब तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने इन पदों में कटौती कर महज 600 लोगों को नियुक्ति दे दी। बचे हुए पदों पर अब तक बेरोजगार नियुक्ति की आस में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति यही निवेदन कर रही है कि आप द्वारा ही आपकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 1615 जो पद निकाले उनमें से जो 1005 पद है और अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास फाइल आई हुई है। अतः इस संबंध में संघर्ष समिति आपसे निवेदन करती है कि इन्हें जल्द ही नौकरी का तोहफा देकर इनका भविष्य संवारे। नर्सिंग भर्ती 2013 7 साल बीत जाने के बावजूद भी 1005 पदों पर लंबित है। जैसे ही कांग्रेस सरकार बदली, भर्ती में 1005 पद कम कर दिए गए, लेकिन युवा बेरोजगार लगातार सभी मंत्री एमएलए को ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि 1005 पदों पर लिस्ट जारी करके उस भर्ती को पूरी की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में करवाई थी। उनका सपना था कि देसी चिकित्सा पद्धति राजस्थान में फले फूले, लेकिन वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय से बेरोजगार जरूर निकल रहे हैं। 300 बच्चे पूरे राजस्थान में हर साल निकलते हैं। पहला बैच हमारा यहाँ से निकला 2007 में 8 में, उसके बाद कंटिन्यू लगभग 300 से 350 बच्चे हर साल निकलते हैं, क्योंकि हमारी जो इनटेक कैपेसिटी है वो लगभग 800 से 850 के आसपास है। आयुष नर्सेज ने नियुक्ति के लिए बहुत आंदोलन किए, रैलियां निकाली, ज्ञापन सौंपे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उनकी उम्मीद फिर से अशोक गहलोत सरकार से है। आयुष नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की फाइल सीएम के कार्यालय में है। इनको उम्मीद है कि सीएम जल्द नियुक्ति का तोहफा देंगे। आयुष नर्सिंग भर्ती 2013 की फाइल एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेबल पर है।
और बेरोजगारों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उन्हें नियुक्ति जल्द मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार उन्हें कब नियुक्ति का तोहफा देती है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।